चलो कैलेंडर तक पढ़ लिए थे पूरा। किसी के कुछ क्वेश्चन नहीं बने रहते तो पूछ ले करो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता। वैसे तो यही पूरा समझ लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के करते तो बात अलग था। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी चीज में? मैथ्स का समझने में क्या इसी को मेन समझना है, मैथ्स रीजनिंग को। बाकी जीके तो याद हो जाएगा, पढ़ेंगे तो एक बार समझोगे जीके सब याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना है, मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग सूत्र लगेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आज का हमारा देखो चैप्टर कौन सा रहेगा बता दो? एलसीएम और एचसीएफ वाला, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो ल समस अपन को समझना है। तो ल समस या लघुत्तम महत्तम होता क्या है उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से उसको करना होता है। तो लघुत्तम के यदि हम बात करें, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम। क्या बोलते हैं? तो ये जो एलसीएम जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से हम जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते कैसे उसको पहले समझना। जैसे अपन कुछ कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लिया यहाँ पास एक संख्या ले लिया 5, 10 और मान लो लिए 30, ऐसे टाइप से। अब इसी का मेरे को निकालना एलसीएम है, एकदम सरल चीज, लेकिन आपको इसको निकालना आवश्यक है। समझ आ पा रहा है? तो अगर मेरे को इसको एलसीएम निकालना है तो हमको सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम वाले कंडीशन में। अगर 2 से कट रहे हैं कोई भी संख्या तो दे दो, 2 से नहीं कट रहे तो 3 से दो, उसके बाद सिर्फ 5 से देंगे, 4 से तो देंगे नहीं, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटा वो 4 से कहां कटेगा। समझ आ रहा है? तो एलसीएम निकालते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से देंगे। अगर एक भी संख्या 2 से कट रहा है तो काट दो, 5 नहीं कट रहे तो मत काटो। 10 कट रहे हैं कितने बार में? 5 बार में। और 30 कितने बार में? 15 बार में। अगर अभी भी कोई एक जन भी 2 से कटने वाला होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, 3 से देंगे। क्या 2 से कटने वाला कोई है क्या मेरे पास? तो अब मेरा बारी किसका आएगा? 3 का। तो 2 से अपन चालू कर दे, 3 में आ गया। 3 से कटने वाला जो जो उसको लिख देता हूँ, ये 3 से नहीं कटता तो उसको सेम लिख दो। ये भी 3 से नहीं कटता, ये 3 से कटता है कितने बार में? 5 बार में। यहां तक क्लियर है? अब क्या 3 से कटने वाला है? नहीं। 3 के बाद 4 का बारी इसमें नहीं आता, किसका आएगा? सीधा 5 का। सीधा किसका आएगा? तो 5 का यदि हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, तो 5 का देख लो, 5 से सब कितने बार में कट जाएगा? एक एक बार में आपका कट जाएगा। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? और 5 से जब कटेगा तो 5 तिया और 15 दूनी 30। तो इसका हम बात करें तो इसका एलसीएम कितना आया? 30। एलसीएम कितना आया? 30 अपन बता सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो यह इसका देख लो, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या। क्या बोला मैं? छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाएगा, इन संख्याओं से कट जाएगा, उसी को बोलते हैं एलसीएम। छोटी से छोटी ऐसी संख्या, ऐसा मल्टीपल जो इनसे कटने वाला होता है। जैसे कि 5 से भी ये 5 से कट जाएगा 30, 10 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं एलसीएम। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मेरे को 5, 10 और 30 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। अब बिना ये प्रोसेस करे हम बताना चाहे तो क्या बताएंगे? तो आप ले लो एकदम बड़ी संख्या, सबसे इसमें बड़ा क्या दिख रहा है? 30। अब 30 का पहाड़ा पढ़ो, जैसे 30 एकम 30, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर ये जो आया है और बगल वाले दोनों से कट गया तो यही मेरा एलसीएम हो गया। अगर मान लो नहीं कटा तो अपन और आगे बढ़ा सकते हैं। 30 दूनी क्या होगा? 60। 30 दूनी क्या होगा? 60। तो अब देखो ध्यान देना, 30 जो है ये भी 5 और 10 से कटता है, और ये 60 भी जो है 5 और 10 से तो कट रहा है, लेकिन हमको एलसीएम में लेना है छोटे से छोटे वैल्यू को। किसको लेना है? तो मैं किसको लूंगा आंसर में? 30 को। किसको लूंगा? 30 को लेके चलना है। समझ आया कैसे शॉर्ट में निकालते हैं? आप बड़ी संख्या लोगे, एक बार पढ़ो, कट गया तो अच्छी बात है, वही मिल जाएगा, नहीं कटा तो फिर 2 बार पढ़ो, नहीं फिर 3 बार पढ़ो। कब तक ऐसे पहाड़ा इसका पढ़ते हैं? जब तक बगल वालों से जब तक बगल वालों से वो ना कट जाए। आया बात समझ में? तो ये प्रोसेस से तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर ये प्रोसेस नहीं अपनाना है तो इसको भी अपना सकते हो। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। चलो
जैसे एक आध में और देता हूँ एलसीएम निकालने के लिए, ताकि हम जल्दी जल्दी निकाल पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पास अपन लिखते हैं, ध्यान देंगे, जैसे यहाँ लिखा मैं 18 9 और लिखा ऐसे 30, कितना लिख देता हूँ 30 ना लिखे, यहाँ लिख दिया मान लो, तो सरल हो जाएगा। और चलो यहाँ लिख दिया मान लो 90, कितना लिख दिया बता दो। अब क्या है, मन से लेना है तो कुछ भी अपन को देना है, समझ आ रहा है। अब इसके एलसीएम निकालने का सबसे मेन तरीका से देखते समझ में आ जाएगा कि नहीं बताओ। क्या करोगे, सबसे पहले आप एकदम बड़ी संख्या लोगे। क्या लिया मैं यहाँ पास 90, क्या लिया 90, या चलो मैं 90 लूंगा तो वो पहले जैसा हो जाएगा ना। यहाँ मैं ले लेता हूँ मान लो 45, क्या लेता हूँ, तब थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ताकि देखो अगर मैं 45 लेके चलता हूँ तो मैं नियम क्या सीखा है आपको, ये जो मेथड बचपन में करते थे तो कोई भी कर लेगा, समझ में आ रहा है। आपको जल्दी बनाना है तो पहले आप क्या सोचोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, तो 45 से कम क्या होगा 45, क्या इनसे कट रहा है 18 और 9 दोनों से कट रहे गए, 45 कट रहे क्या नहीं, तब उसको और आगे बढ़ाऊंगा। 45 दूनी क्या करूंगा मैं, 45 को कितने बार में 2 बार गुणा करूंगा, तो 45 दूनी क्या होगा 90। अभी 18 से भी कटता है, 18 पंच 90 होता है, और 9 से भी कटता है, 10 से 10 9 से 10 बार में। तो हमको ऐसी संख्या में आके रुक जाना है जब तक दोनों से ना कटने वाला हो। 45 कट रहा था क्या नहीं, तो हम नहीं लिए, समझ आ पा रहा है। तो मैं इसको बढ़ा के ले लिए 90, तो 90 दोनों से कट रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा एलसीएम कितना आएगा 90, कितना आएगा। अगर हम डिटेल मेथड देखें एलसीएम निकालने का तो कैसे निकालते, तो अपन क्या करते सबसे पहले 18 9 और क्या लेते 45, 2 से कटने वाला है कि नहीं बताओ, 2 से कितना बार में कटेगा 9 बार में, ये नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। अब आएगा 3 से कटने वाले आएंगे, तो 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से कितना 15 बार में। अभी भी 3 वाले हैं, 3 एकम 3 एकम और 3 से 5 बार में। अब 5 वाला बस बचा है, बाकी तो कट गया है। तो देखो 5 तिया 15 दूनी, सॉरी 15 तिया और 45 दूनी, आया कि नहीं वही बताओ, समझ पा रहे हो। तो एलसीएम हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कॉमन मेथड है, ये लॉजिकल है, बस समझ पा रहे हो। कर लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलो अब हम सीखते हैं एचसीएफ निकालना। क्या सीखना है एचसीएफ। चलो एचसीएफ जैसे हमें निकालना है, जैसे हमें लिया था शुरू में क्वेश्चन क्या क्या लिया था 5 लिया था और कितना लिया था 15 जो भी है, और मान लिया 30 ऐसा। अब आपको ये देखना है कि इसका मेरे को अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो, बड़ी से बड़ी, उसको बताना है। हाईएस्ट कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब जो सब में अवेलेबल हो, बड़ा से बड़ा वैल्यू, उसको अपन को लेना होता है। समझ आ पा रहा है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है एचसीएफ में आपको उसी संख्या से मैं काट सकता हूं जो तीनों को भाग दे सके, तीनों को भाग दे सके। अब यहां ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से दूंगा फिर 3 से दूंगा, ऐसा नहीं होता एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या होता है, इन तीनों को जो काट लेगा उसी से मैं दूंगा। अगर मान लो 2 एक संख्या लेता हूं और तीनों को काट लेगा तो ही मैं 2 से भाग दूंगा, लेकिन नहीं काट पाया फिर 3 में जाऊंगा मैं। समझ आ रहा है। तो आपको ऐसी 2 से तीनों कट रहे क्या, 2 से ये बस कट रही है, दोनों नहीं कट रहे। 3 से लूंगा तो ये दोनों कट रहे, ये नहीं कट रहे, तो 3 भी नहीं ले सकता। अब आता है 3 क्या 4 तो लेते नहीं है, क्या लेंगे आप 5, तो 5 से ये तीनों कट रहे हैं, तो मैं यहां पास क्या लूंगा बता दो 5। तो 5 से लूंगा 5 एक का 5, 5 तिया और 5 छक्के आए समझ में। अब मान लो कहीं भी एक आध जगह मान लो 1 मिल गया, क्या मिल गया, तो उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, उसके आगे क्या नहीं करना है सॉल्व, वहीं तक मेरा आंसर आ जाएगा। जो बोला समझ पाए, क्या मिल गया 1 मिलेगा, वहीं रुक जाओ, उसके आगे आपको नहीं मिलने वाला कुछ चीज, और मिलेगा भी तो 1 ही मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। आया बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ कितना आया 5, एचसीएफ कितना आया, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में क्लियर है सबका। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो जिन ऐसी संख्या को यहां ऐड करेंगे लिखेंगे जो इन तीनों को क्या दे दे भाग दे दे, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये तो सिंपल मेथड हो गया।
अब हम जो संख्या लिए हैं उसको देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 5 लिया हूं, 15 लिया और क्या लिया हूं 30। 5 को मैं अगर तोड़ना चाहूं तो 5 गुणा 1 लिख सकता हूं, तब भी इसका मतलब क्या होता है 5। इसको अगर तोड़ना चाहूं, अगर 5 के फैक्टर में तोड़ूं, क्या एक तरफ 5 बड़ा से बड़ा मिले है ना, तो हमको सोचना है कि उसी रूप में तोड़ पाए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3, 5 दिया 15। और इसको यदि मैं 5 के फैक्टर में तोड़ूं 5 के गुणा के रूप में, तो क्या क्या मिल सकता है बताओ, 5 गुणा क्या मिल सकता है 6। तो एचसीएफ का मतलब बताया मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सब में कॉमन हो और बड़ा से बड़ा कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यही मेरा एचसीएफ, यही मेरा क्या है एचसीएफ। इस प्रकार से निकाला जाता है। आया बात समझ में। तो आपको जो चीज दिख रहा है इसमें आपको करना क्या है, एकदम छोटी संख्या को पहले उठाना है। एकदम क्या बोला मैं, उसको आपको तोड़ के देखना है जो अन्य भी टूटे और उसमें सब में कॉमन बने, सब में क्या बने कॉमन, तब आप उसको आप निकाल पाओगे। आया कि नहीं समझ में, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है सबका दोनों कैसे निकालते हैं। बाकी जो भी चीज सीखेंगे अब हम उसको क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमें संख्या दिया कि 32 तथा 56, इसका मेरे को क्या निकालना है मासा, एचसीएफ क्या निकालना है। चलो आप 32 और 56 को ऐसे रूप में तोड़ो कि दोनों में कॉमन हो। जल्दी जल्दी सोचो, 8 चौक 32, वो मिल ही जाएगा आपको, सोचोगे ना थोड़ा बहुत तो मिलना ही हो, तो फिक्स है, तभी तो एचसीएफ निकलेगा। और नहीं टूट रहा है तो उसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा, मान लो नहीं मिल रहा, नहीं टूट रहा है तो एचसीएफ 1 मानेंगे। इसको क्या लिख सकता हूं 8 सत्ते 56, तो दोनों में क्या कॉमन, और 8 और 8 कॉमन, तो हमारा एचसीएफ सॉरी मास कितना हो जाएगा 8। आया समझ में। कुछ एकदम गुणनखंड करने का आवश्यकता है क्या, नहीं, आपको केवल तोड़ने का आवश्यकता है। दोनों को ऐसे रूप में तोड़ो जो कॉमन निकले। क्या निकले बता दो, कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन था, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे, हाँ कि नहीं। चलो एक आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उसको बनाएंगे। चलो इसको बनाओ जल्दी से। और ऑप्शन में दिए रहेगा ना उसी रूप में तोड़ना, क्या टूट रहे हैं क्या, ऑप्शन में से तो ही मासा होगा। तो 12 को किससे गुणा करेंगे तो ये सब मिल जाए, या 10 को देख लो, 13 को देख लो, आपको मिलना चाहिए बस। समझ आ पा रहा है। तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, एक संख्या तो आपको यही रहेगा ऑप्शन में, दूसरी संख्या सोचना है कि मैं गुणा कराऊंगा तो ये लोग मिल जाए, ऐसा करके। आए समझ में, क्या है आंसर 12 आ गया। चलो 12 इसका राइट आंसर होगा, पहले ही बता चुका हूं। और सोचने की भी जरूरत पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें एक संख्या कहां मिल जाएगा ऑप्शन में। अब 12 को यदि मैं लेता हूं, किसको लेता हूं, तो 36 को यदि मैं 12 को मैं तोड़ू ऑप्शन ए के हिसाब से, अगर मैं तोड़ना चाहूं तो क्या 36 टूटेगा कि नहीं बताओ। 36 को मैं किस रूप में तोड़ सकता हूं, अगर ऑप्शन ए के हिसाब से चलूं तो 12, 12 को किससे गुणा करूंगा 36 मिलेगा 3 से। क्या 84 को मैं तोड़ सकता हूं 36 12 के फॉर्म में, है ना। चलो 12 को किससे गुणा करूंगा कि 12 सत्ते 84, दोनों टूट गए। तो हमारा राइट आंसर क्या मिलेगा 12, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन है वही मेरा आंसर होगा। तो कॉमन यहां देखो मेरे को क्या मिला, ऑप्शन ए 12 इसका राइट आंसर आएगा। आया बस समझ में, आगे बढ़े। चलो इसका हमको लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा निकालने का तरीका समझाया हूं मैं। कौन सी संख्या उठाना है, बड़ी संख्या, और उसका पहाड़ा लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक इन दोनों से ना कटे। आया बात समझ में। चलो बनाइए। शुरू शुरू में सरल क्वेश्चन मिलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएगा और कठिन क्वेश्चन आएगा, लेकिन कठिन रहता नहीं है, बोलने कठिन रहता है बस। अगर नियम से समझ रहे हो बेसिक से तो एकदम सरल चीज पढ़ रहे हो, बेसिक क्लियर नहीं है मतलब वो कठिन है। चलो आया आंसर, मिला कि नहीं भाई। देखो, और कोशिश भी ये करना कि ऑप्शन को देखते हुए चलना, कि मैं 40 को अगर 40 से कम करूंगा 40, तो 40 तो ही नहीं मेरे में फिलहाल, नहीं आ रहा समझ में।
40 दूनी 80 करूंगा तब भी नहीं है। तो आपको बड़ी संख्या देखते हुए जाना है कि आपको ये जो मिल जाएगा इसमें से अगर हाईएस्ट मिल रहा है, इसी में से कुछ आ रहा है गुणा करते करते, तो वही हमारा एलसीएम लगभग हो जाता है। ये अभी निकाल के चेक करेंगे कि क्या होगा, समझ आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलो ऑप्शन क्या है? 360। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बता दो, हमारे पास संख्या क्या क्या दिया है? 24, 36 और 40। ये दिए हुए देख लो, 24, 36 और क्या दिया? 40। एलसीएम निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूंगा? 40। 40 से कम क्या करूंगा? 40। तो क्या इनसे कटने वाला है? समझ आ रहा है? तो आपको बढ़ाते हुए चलो, और बढ़ाते हुए चलेंगे तो कितने बार तक जाना पड़ेगा? हाँ, 9 बार तक। तो 4 नियम 36 मतलब 300 क्या आएगा? 60। अब 360 जो है या तो ऑप्शन में दिख जाएगा तो भी अच्छी बात है ना? क्या है, बड़ी संख्या कहीं मल्टीपल ही आपका उधर ऑप्शन में दिए रहता है, तो इसी का आप चेक करते चलेंगे। अगर 360 दिख गया एक ही जगह उसी टिक लगा दो, क्योंकि ये इनसे कट नहीं है फिर तो। आया समझ में? अगर मान लो कि ऑप्शन में ऐसी संख्या दी है जो बहुत बार मल्टीपल कर रहे हैं और आ रहा है, तब हमको चेक करने की आवश्यकता होता है। ठीक है, चलो तो 360 जो है इसको यदि मैं भाग दूंगा किससे? 24 से, तो कितने बार में जाता है? 15 बार में। कितने बार में? 15 बार में कितना आ जाएगा? 360। कट गया इससे, हाँ कि नहीं? फिर अब दूंगा किससे? 360 को मैं भाग देता हूं किससे? 36 से, हाँ है ना? तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में कितना आ जाएगा? 360। तो कटेगा नहीं सब? तो बड़ी संख्या के लिए मल्टीपल करते जाएंगे, जो भी आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। बगल वाले से कटना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। और नहीं तो नियम समझे उससे तो आसानी से कर ही पाओगे आप लोग। 2 से करते करते फिर आओगे 3 से, फिर 5 से। समझ आ रहा है? फिर लास्ट में सबको गुणा करेंगे तो आंसर आपका वही आना है। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, चलो निकालो इसका। चलो बन पाया? थोड़ा सा बड़ा संख्या आएगा ना इसमें, क्या ऑप्शन को देख के समझ में आ जाता है, थोड़ा लंबा जाएगा ये। आया? भले टाइम लगे, लेकिन भाई बड़ा क्वेश्चन तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब एकदम सरल सरल ही थोड़ी ना देगा आपको, हो सकता है कुछ लसम भी एकदम कठिन वाला देगा। कठिन का मतलब यह है कि लंबा चलेगा, उसका गुणा करते हुए चलेंगे तो। इसमें आप सरल वाला गुणनखंड मेथड भी अपना सकते हो, क्योंकि यदि समझ में नहीं आ रहा है, 132 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे इनसे कटने वाला, तो उसके लिए आप गुणनखंड भी कर सकते हो। उससे आपको जल्दी, और मतलब दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको अपनाना है जो सरल पड़े। जिसमें इसमें 132 का पहाड़ वाला थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, तोड़ने वाला सरल पड़ सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको अपनाना है ऑप्शन को देखते हुए। अगर ऑप्शन मान लो एकदम सरल वाला है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने वाला कर दो, बड़ा वाला है तो गुणनखंड वाला कर दो। आए समझ में? चलो हो गया समय, सामने ध्यान दो इधर। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो पैटर्न तो क्लियर है ना कैसे बनाते हैं? भले ही थोड़ा लंबा बनेगा। देखो
अब हमारे पास क्या क्या दिया बता, तो 72 दिया है, 84 दिया है, 96 दिया और कितना दिया है 132। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। पहला तरीका हम लोग देखे थे गुणनखंड वाला, तोड़ने वाला, क्योंकि इससे हमारा बड़ा ऑप्शन है तो इसी जल्दी बनेगा आपका। देखो ध्यान से, भले जल्दी करते हैं तो पहले किससे देते थे, 2 से। 2 से कितना बार में, 36 बार में, बताते जाओ कितना बार में, 42, 48 और ये जाएगा 66 बार। फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 18, 21, 24, 33। अभी 2 से जाने वाला कोई ना कोई, चलो 2 से 9, ये तो नहीं जाएगा, ये 12 बार में, और ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब 2 से कोई है, एक जन और बचा है, 2 से फिर 9, 21, 6 और ये 33। अभी भी 2 से वाला है, 2 से ये तो नहीं जाने वाला, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। अब 2 वाला खत्म, अब किसका बारी, 3 का। चलो 3 से 3, 7, 1, 11। आ रहा समझ में, रुको थोड़ा, चलो आगे देख लेते हैं। अब किससे, अभी 3 से जाएगा, 3 से कितना 1, ये तो नहीं जाएगा, ये वैसी की वैसी, और 11। समझ आ रहा है। अब किससे, एक बार 7 से जाएगा और एक बार 11 से जाएगा, लिख दो समझ जाओगे ना, एक बार 7 से और एक बार 11 से। अब इसको गुणा कराते अपन चलते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या क्या मिलेगा, इसको देख लो। 2 कितने बार है, यहां तक तो 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी क्या मिल गया 32। उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद 11 सत्ते 77, हाँ है ना। अब इसमें देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, 9 दूनी क्या मिला, 9 दूनी 18, 18 का क्या ले लो 8, यहां से क्या ले लो 7, और 8 सत्ते 56 का बस ले लो 6, तो लास्ट हम 6 की जगह है। मतलब आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है, हमको इकाई अंक ढूंढना है बस। क्या ढूंढना है, अगर एक से अधिक है तो गुणा करेंगे, गुणत करना आसान है, लेकिन मैं क्या सिर्फ समझा रहा हूं कैसे हम समय बचा सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो पूरा गुणा करने में समय लगेगा, तो मैं कल क्या बोला, इकाई का एक बस लिखते जाओ। किसको लिखते जाओ, तो देख लो 9 दूनी क्या हुआ 18, 18 क्या ले लोगे 8, यहां से क्या उठा लो 7, 8 सत्ते 56, 56 का क्या लोगे 6, एक ही जगह। तो यही मेरा आंसर, और कुछ करने का आ सकता। तो ये आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, अब इतना सारा गुणा तो कर लिए थे, आए कि नहीं समझ में। आगे बढ़े, तो कुल मिला के आपको वही ढूंढना है जिससे हमारा समय बच सके। क्या बच सके, समय। तो ये हम नॉर्मल क्वेश्चन देख चुके थे, अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में आते हैं, लसा मसा का। अभी हम केवल क्या था, लसा निकालना और मसा निकालना आ चुका है, क्लियर सबका, दोनों पैटर्न सीख चुके हो। आगे बढ़े, चलो अब देखो हमारे पास भिन्न वाला दिया, भिन्न आपको इस तरीके से दिया है और उसका निकालना है मसा। क्या निकालना है, चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या क्या लिखा है। पहले लिखा 7/9, उसके बाद 14/15 और उसके बाद 7/70। इसका मेरे को क्या निकालना है, मसा। मसा का मतलब HCF, क्या निकालना है HCF। देखो अब भिन्न वाले में, भिन्न वाला जो क्वेश्चन होता है, सामने ध्यान दो इधर, भिन्न वाला क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको म सा बोले चाहे ल सा बोले, निकालना दोनों चीज है। ल सा भी निकालना है और म सा भी निकालना है, लेकिन किसका म सा और किसका ल सा निकालना है इसको ध्यान रखना। भिन्न वाले में दोनों निकाला जाता है, भले बोलेगा एक ही चीज लेकिन निकलेगा आपका दोनों चीज। तो जो बोला है वो ऊपर वाले का निकलेगा, जो बोला है वो ऊपर वाले का, और जो नहीं बोला है वो नीचे वाले का। समझ पाए क्या बोला मैं, जो बोला है वो हमेशा ऊपर वाला और जो नहीं बोला है वो नीचे वाला। तो मैं यहां पास काम क्या करूंगा कि 7, 14 और 7 का निकालूंगा मसा। क्या निकालूंगा, समझ आ पा रहा है। और नीचे क्या मिला, 9, 15 और 70 का क्या निकालेंगे, लसा। और दोनों निकालने के बाद आपस में एक साथ लिख देंगे। तो मसम तो ऑटोमेटिक दिख ही रहा है आपको, 7, क्योंकि 7 7 कॉमन है, इसको लिख सकता हूं। 14 को 7 गुणा 2 लिख सकता हूं। तो सब में क्या कॉमन मिला, तो हमारे ऊपर में क्या मिलेगा 7। अब 7 सब जगह है ऊपर में,
3 जगह मिल गया, तो ऑप्शन हम अभी काम नहीं आएगा। अब नीचे का चेक करते हैं, 70, 15 और 9। ऑप्शन एकदम देख लो, एकदम सरल वाला ऑप्शन दिए है, तो सरल ऑप्शन देगा तो आपको इसको डबल करना है, बड़ी संख्या को। 70 तो अभी कट नहीं रहे, हाँ कि नहीं आ रहा क्या? अच्छा, ऑप्शन तो गलत नहीं डला है, इसका क्या निकले, एलसीएम निकाले, ऑप्शन गलत डल गया लग रहा है, ये अलग से, चलो एलसीएम निकालो। तो क्या क्या, 9, 15 और क्या है 70। हाँ ये हो सकता है, सॉरी यही गलत डला है, सही बोले आप। 70 की जगह यहां पास ना 90 है, सही समझे, क्योंकि ऑप्शन उसके हिसाब से जमेंगे नहीं। 70 की जगह यहाँ क्या होगा आपका 90 है, तभी आपका निकल पाएगा ना। 70 की जगह यहाँ कितना होगा 90, ठीक, सही समझे। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा। अब हमारा दिख गया एलसीएम, लसा दिखा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 90, और 15 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा 90। और जिस पोजीशन में अब जैसे मासा निकालना था, तो ऊपर का मासा निकाले, तो ऊपर का मान कितना आ गया 7, नीचे का हम क्या निकाले लसा, और लसा कितना आया 90, तो दोनों को मिला के अब एक साथ लिख देंगे। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा। 7/90 कितना आएगा बता दो, 7/90 आएगा। तो ये क्वेश्चन सुधार लेना ना, 70 क्या था ये 90 है। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है? बना लोगे भिन्न वाला, जो बोलेगा वो ऊपर का निकालना, जो नहीं बोलेगा उसका नीचे का निकालना, दोनों चीजें इसमें बन जाएगा सबसे। चलो एक तो प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ये लो, जो मैं तरीका अच्छा लगे बनाने में आपको उसी से अपनाना, ठीक है। अब इसमें देख लो, ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि ऊपर वाले सम को पहचान आ जाएगा, इसी तरीके से सेट रहता है क्वेश्चन, ठीक है। उससे अगर समझ गए तो सीधा बिना पेन चला आंसर आ गया कि नहीं बताओ, आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको निकालना क्या है इसमें बता दो, मस निकालना क्या है मस, और मस जो निकालना है मतलब ऊपर की संख्या का क्या निकालेंगे मस, 3, 6 और 9 का क्या निकलेगा मस। और ऑप्शन को देखते हुए बनाना हमेशा, जब भी एग्जाम में बनाओगे तो अगर अलग अलग है तो एक ही चीज का मान निकालो बस, समझ आ रहा है। तो सब में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है 3, और इसमें भी क्या कॉमन है 3, कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 3। तो सब में क्या कॉमन मिला 3, तो मासा कितना आएगा 3, और मासा 3 कितने जगह मिला एक ही जगह, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर आएगा। आया समझ में, कर लोगे, आगे बढ़े। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं लसा वाला। लसा में क्या करोगे, अब इसमें ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का मासा, और संख्या मान लो दी है, भिन्न नहीं दिया है ऑप्शन को, तो जाहिर से बात मासा का मान 1 आने वाला है, तभी उसका मान नीचे वाला हमको नहीं दिया है, तो मासा नहीं निकालना है, केवल लसा निकालो काम चल जाएगा। अगर मासा का मान कुछ आता तो भिन्न हमको देता नीचे, तो उसको समझना है आपको ऑप्शन देख के, क्योंकि मैथ्स में अधिकतम क्वेश्चन ऑप्शन देख के समझ में आता है कि इसमें मैं कैसे जल्दी बनाऊं। हो गया, बन जाएगा। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चलो डी में हाथ उठ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या किया था हमको, 2 क्या दिया है 3, 3/5 और 4/7, इसका हमको क्या निकालना है लसा। तो हम किसका किसका लसा निकालेंगे, 2, 3, 4 का क्या निकालेंगे लसा, और किसका मासा निकालेंगे 3, 5 और 7 का क्या निकालेंगे मासा। अगर मासा मैं देखूं तो क्या 3, 5, 7 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन, अच्छा हाँ वही हो जाता है 9 क्या है, सॉरी एक ठौर है, सब हो रहे हो क्या, तो ऐसा बताया करो भाई थोड़ा सा सामने से नहीं दिखता ना, ऐसे छुप जाता है। चलो 9 क्या आ जाएगा 13,
तो इसका हमको देखना है लसा, क्या निकालना है। चलो नीचे अगर कुछ कॉमन नहीं बढ़ रहा है तो उसका मान 1 होगा, मासा क्या आएगा 1। लेकिन ऊपर वाले का हमको लसा निकालना है, क्या निकालना है। तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, कब तक, जब तक इन तीनों से ना कट जाए। तो 9 एक नहीं कटा, 9 दूनी 18, भी 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 में जैसे आया तो ये 2 से भी कट रहे, 3 से भी कट रहे और 4 से भी कट रहे। तो लसा का मान 1, लसा का मान 36 आ गया। नीचे वाले का मेरे को मसा निकालना है, कुछ कॉमन बन रहा है क्या इस 13, 7, 5 और 3 में कुछ कॉमन है। तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब एक तो जरूर कॉमन है, क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूं 3 एकम 3, 5 को क्या लिख सकता हूं 5 एकम 5, 7 को 7 एकम 7 और 13 को 13 एकम 13। तो क्या कॉमन है, एक हमेशा कॉमन जरूर रहता है। तो लेकिन बट्टे को लिखते हैं क्या, तो मेरा राइट आंसर केवल क्या आएगा 36, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़े, एक तो लस और कर लो। कौन है भाई ये चलो बनाओ जल्दी। अब भिन्न में है मतलब ऊपर नीचे दोनों का निकलेगा आपका, ठीक है। सिंगल होता है तो नीचे का नहीं निकलेगा। और ध्यान ये रखना, मैं बोला हमेशा ऑप्शन को देखते हुए बनाना है, समझ आ पा रहा है। सरल चीज आपको ऊपर में मिलेगा कि नीचे मिलेगा, अगर लस का है तो नीचे वाला सरल मिलेगा ना। तो आपको मेन देखो नीचे अलग अलग दिया है पूरा, तो आप म से बस ढूंढो और आंसर लाओ। लसम थोड़ा समय लगेगा गुणा करने में, म से जल्दी आ जाएगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जिस ऑप्शन को देख के बनाना है। हमको क्या क्या दिया है, आंसर ला लिया आप लोग, क्या लाए हो, ऑप्शन बी डी, ऐसे हो गया। मैं पूछ रहा हूं ऑप्शन ए वाले बी, बी आ रहा है, सी डी, दोनों कैसे आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं क्या क्या दिए है। तो पहला क्या है 1/3, शांत रहिए। 2 बट्टे क्या है 9, 8/6 और 4/27, ठीक है क्या। अगर ऊपर हमको निकालना क्या है लस, क्या निकालना है, तो ऊपर वाले का लस निकाले, कितना आ रहा है लस, 8 आएगा ना। मैं बोला छोटा से छोटा संख्या के लेना है आपको। तो 8 से 4 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और इसको 1 भी काट सकता है। तो लसा कितना मिल जाएगा 8, ठीक है। मसा का मतलब देखेंगे सब में कॉमन क्या है, 3, 9, 6, 27, सब में कॉमन क्या है 3। इसको लिख सकता हूं 3 एकम 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 9। तो सब में क्या कॉमन, तो कहां है 8/, ऑप्शन गलत है ना, वही तो बता रहा हूं तो यहाँ ठीक है ना, 8/, क्या आएगा, इधर काट उधर का 3 ऐसे ले लिए क्या। अच्छा ऑप्शन बस पुट किए होंगे, हाँ हो सकता है। अब क्या खुद से ऑप्शन बनाए हूं इसलिए गलत हो सकता है। 8/3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा था तो एक ऑप्शन इसमें मिल गया, एक ऊपर वाला इसमें मिल गया होगा। चलो कोई ठीक है ना, ऑप्शन गलत डल गया था। सही आंसर हमारा क्या आएगा 8/3 लेके चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सुधारते चलना, क्या नया नया टाइपिंग हुआ है अभी, ठीक। चलो अब हमारा आ गया पैटर्न, थोड़ा चेंज करेंगे। भिन्न वाला पैटर्न क्लियर हो गया सबका। ल स म स बोलेगा तो ऊपर का, जो बोलेगा ऊपर का निकालना, बस ये सीख लो। और जो नहीं बोला उसका नीचे का। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या बोल दिया, नया क्वेश्चन आ गया हमारा। दो संख्याओं का म स और ल स दिया 11 और 7700। यदि इनमें से कोई एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला अपन देखते हैं ध्यान से, कुछ फॉर्मूला के आधार पर इसको आपको चलना होगा। तो यहां लिखा है दो संख्या का म स ल स, इसका फॉर्मूला होता है
लस गुणा मस बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र है हमारा। लस गुणा मस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणा, इस सूत्र में हम मान रख के बना सकते हैं, क्योंकि आपको तीन चीजों में से, सॉरी, टोटल चार चीजों में से तीन चीज अवेलेबल होगा कभी भी, और एक चीज आपको निकालना होगा। तो लसा का मान कितना दिया है? लसा मतलब बड़ी संख्या का लसा बोलते हैं, तो 7700 दिया है। मासा कितना दिया है? 11। इसमें से पहली संख्या का मान कितना है? 275। दूसरी संख्या नहीं है तो एक्स मान लो। क्या मान लेंगे अपन? एक्स। क्लियर है सबके यहां तक? अब देख लो 275 इधर आके भाग में चले जाएगा, तो भाग बट्टे में लाने से अच्छा वहीं से काट लो, क्यों नीचे लाए अपन जबरदस्ती। तो ये कट जाएगा, 11 से कटेगा। देख लो 11 दूनी और 11 पंचे 55। समझ आ रहा है ना? हाँ है ना? इसको काटने से मेरे को आसान पड़ेगा थोड़ा सा। 11 सत्ते 77, तो यहां मिल जाएगा आपका 700। कितना मिलेगा? अब 25 से काटो सीधा। 25 एक 25 दूनी 50 होगा। कितना बचा? कहाँ दो 20 बचा है क्या? 20 बचेगा, और 25 अट्ठे 200। हाँ है ना? अब हमारे पास देख लो 28 गुणा 11 है। 28 गुणा क्या है? अब नीचे हम गुणा करेंगे तो 8, इधर देखो 8 एक हम क्या मिलेगा? 8, और 8 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर बी 308। समझ आ रहा है ना? गुणा करके लिख सकते हैं, 308 लिख सकते हैं, लेकिन गुणा करने का आवश्यकता है क्या फिलहाल? क्योंकि मेरे को ऑप्शन तो मिल गया। ऑप्शन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है इकाई अंक। कौन सा अंक? अगर ये अलग अलग दिया तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन सेम दिया तो गुणा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और अधिकतम एग्जाम में ऐसे सेट रहता है कि जल्दी बने, तो एग्जामिनर को पता है कि इकाई अंक का प्रयोग करेंगे इन लोग। समझ आ रहा है? इसलिए इकाई अंक ज्यादातर अलग अलग देता है, ताकि आप जल्दी से बनाओ और निकलो। और जिनको ये चीज पता नहीं है उन लोग लेट से बनाएंगे। तो लेट से बनाना है तो मतलब दिमाग कम है और दिमाग कम है तो तुम लोगों को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट वाले को समझ आ पा रहा है? तो इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है इसमें। क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े? चलो इसको बनाओ। सेम क्वेश्चन दिया हूं, ल सा म सा और पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपको पता करना है, लेकिन इसमें अब इकाई अंक सब में सेम है 0 दे दिए हैं। ठीक है? सूत्र वही लगेगा जो भी अपन सीखे हैं, उसी सूत्र से ही बनेगा आपका ना। हो गया? जल्दी बनाओ। बन गया? चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी आ रहा है? क्या सूत्र को दोबारा लिखना है क्या एग्जाम में, कि मन में रखना है? मन में, ठीक है ना? एक बार लिख लिया अपन, दूसरे बार मन में रख के सिर्फ अंकों को लिखना है, ताकि बगल वाले को पता मत चले क्या कर रहा है। ठीक है? नहीं सूत्र उत्र मत पता चले ना भाई, जो पढ़े उन लोगों को पता रहेगा। चलो ला सा कितना दिया बताओ? 2520। मा सा कितना दिया है? 12। पहली संख्या का मान 504, दूसरी संख्या नहीं, एक्स मान लेते हैं। आ रहा समझ में? चलो काटो इसको। किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है। 12 एकम, चलो ये देखो कट जाएगा आपका। 12 चौक, कौन 42 बोल रहा है? 48 होता है। अच्छा मैं बोला 12 चौक 48, फिर 12 दूनी 24। ठीक है क्या? हाँ है ना? चलो अब 42, फिर इधर 42 भी काटना है, तो काटो इसको। 42 से कितना बार में कट रहा है? मतलब 42 से 252 को काटो, कितना बार में? 6 बार में, और 0 का 0, तो आप 60 जहां भी होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। समझ आ रहा है ना? तो बिना पक्षांतर के आप इधर वाले से काट सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ है तो।
क्लियर है सबका यहां तक? आगे बढ़े? हाँ नहीं बताओ जल्दी। क्लियर वाला पैटर्न? चलो अब हमको क्वेश्चन वही दिया है लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया। हमें उस क्वेश्चन जो भी संख्या आएगा उसका औसत बताना है। क्या बताना है? और औसत का मैं पहले से बता देता हूं, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। क्या होता है? तो आप पहले दोनों संख्या को पता करोगे, एक संख्या तो होगा, दूसरा संख्या आप निकालोगे, फिर दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो पहले आप जहां तक सीखे वहां तक तो निकालो, उसके आगे का फिर बताऊंगा मैं। जहां तक आप लोग सीखे हैं वहां तक पहले निकाल लो, फिर उसका औसत निकालने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में ना। बन पा रहे हैं? दूसरी संख्या तक निकाल के रखे कि पूरा औसत भी निकाल दिए? औसत भी निकाल लिए। औसत का सूत्र क्या होता है? योग बट्टे संख्या, तो दोनों संख्या को जोड़ के किससे भाग देना है? 2 से। क्या लाया आंसर? ऑप्शन नंबर बी 162। चलो देख लो सब लोग, इधर सामने ध्यान दो। सूत्र बताओ। लसा गुणित मासा। लसा कितना है? 600। मासा कितना दिया है? 12। पहली संख्या का मान 24, दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। समझ आ पा रहा है? चलो यहां पर देख लो, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। 2 से कितने बार में? 300 बार में। तो x का मान मतलब दूसरी संख्या का मान कितना आ गया? 300। अब हमको इनका क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। ए लिख दो, समझ जाओगे। ए से एवरेज, ए से औसत। समझ आ रहा है? तो औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। पहली संख्या मेरे को कितना दिया है? 24, और दूसरी संख्या हम लोग अभी अभी निकाले हैं, क्या है? 300, और बट्टे में क्या करेंगे? 2। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300, 24 बट्टे 2, और इसका आधा 162। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। आया समझ में? कर लोगे सब लोग? तो है वही क्वेश्चन, लेकिन एक्स्ट्रा क्या कर दिया इसमें? नया चीज बोल दिया। पहले सिर्फ संख्या पता करने के लिए बोला, अब उसका और एडवांस रूप बोलेगा तो औसत निकालो। क्या निकालो? औसत। कर लो कितना? तो आधा दूर तक तो वैसे ही बना, नया चीज में बस ये था हमारा। ठीक है, चलो अब कुछ नया क्वेश्चन यहां दे दिया, समझना। मैं बता रहा हूं इसको, देखो पहले। दो संख्या का मासा और लासा कितना दिया है? 50 और 250। ठीक है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो यहां लाइन आधा कर दिया है। दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? हमको यहां पास पूछ रहे हैं क्या निकालना होगा? दूसरी संख्या पता करना है। क्लियर है सबका? फिर से देखो लाइन। दो संख्याओं का मस और लस दिया, पहली संख्या के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया। क्या दे दिया? पहली संख्या को यदि मैं 2 से भाग दूं तो भागफल 50 आता है। कितना आता है? तो उसके मदद से मैं पहली संख्या पता करूंगा, और पहली संख्या के मदद से मेरे को पहुंचना है दूसरी संख्या तक। कहां तक जाना है? तो पहली संख्या का जो इंस्ट्रक्शन जो हमको दिया है उसको पहले लिखो। क्या लिखा? देखो कि पहली संख्या को मैं यदि 2 से भाग देता हूं तो भागफल 50 आता है। कितना आता है? तो जाहिर सी बात, अगर मैं पहली संख्या निकालना चाहूं तो 50 दूनी कितना होगा? 100। तो पहली संख्या का मान कितना है बता दो? 100। ये कुछ नया चीज हमको दिया। समझ आ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। तो पहले संख्या का निकालने के लिए जो इंस्ट्रक्शन हमको दिया वो क्या बोला था कि पहली संख्या को मैं किससे भाग देता हूं? 2 से। तो कितना आता है? 50। तो आपको संख्या पता कर सकते हैं। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। तो पहली संख्या कितना है? 100। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। समझ आ रहा है? ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहली संख्या का मान है, दूसरी संख्या हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलो ल स कितना दिया है बता दो। ल स मतलब बड़ी संख्या को ल स बोलते हैं, ढूंढने की भी जरूरत नहीं रहता। जो बड़ा दिख रहा है वो ल स होता है, छोटा दिख रहा है वो म स होता है, दोनों में। ठीक है, म स कितना दिया है? 50। पहली संख्या का मान कितना है? 100। दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है, तो x मान लेते हैं। तो 2 जीरो देख लो ऐसे ही कट गया, हाँ कि नहीं? चलो 5 पंचे
25। अब 5 दो ठम तो गुणा करना ही पड़ेगा। 5 पंचे 25, हासिल आए 2, 5 दूनी 10 और 2, तो ऑप्शन कौन ए 125 इसका राइट आंसर आएगा। आया समझ में? कर लोगे? तो कुछ नया चीज देगा उसको एडजस्ट कर लेंगे ना। बेसिक वही है, एडवांस करने के लिए कुछ ये लाइन बोल दिया हमको। अगर कोई एग्जामिनर ये भी बोल सकता था कि पहली संख्या 100 है, दूसरा संख्या निकालो, लेकिन पहली संख्या 100 बोला क्या? अब 100 को कैसे बोल दिया कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 आता है। कितना आता है? तो वो संख्या 100 ही होगा ना। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे? कुछ नया देगा फिर भी? चलो, अब इसने बोल दिया कुछ नया चीज। दो संख्याओं का लसा उनके मसा से कितना गुना है? 45 गुना। यदि एक संख्या है 125, एक संख्या क्या है बता दो? फिर बोला मसा एवं लसा का योग है 1150, कितना है? तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। देखो एक आप सिंपल लॉजिक लगाओ, आपको एक संख्या दी है 125, दूसरी संख्या निकालना है। राइट हैंड साइड हम हमको पूरा चीज दे चुका है, 125 मान दिया, जिसको हमको निकालना हो तो निकालेंगे। लस और मसा का मान हमको नहीं दिया है। हमको क्या बोला कि लस जो है मसा से कितना गुना है? 45 गुना, और उनको जोड़ने पर कितना आता है? 1150। तो इसके मदद से मैं लसा और मसा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? और लसा और मसा निकल गया, और पहली संख्या मेरे पास पहले से है, दूसरी संख्या तक पहुंच पाएंगे कि नहीं जल्दी बताओ? हाँ है ना? तो आपको जो दिया उसको पहले मैं लिख देता हूं। यहां हम पहले लिख देते हैं कि हमारे पास जो लस है और जो मस है, इनको जोड़ने पर आता है 1150। प्रश्न के हिसाब से जोड़ने पर कितना आता है बता दो? 1150। फिर यहां एक लाइन ऊपर हमको बोला कि लस जो है मस से कितना गुना है? 45 गुना। और नहीं भी समझ आएगा तो भाई मस तो छोटा होता है तो इसको 1x लिख दो, इसको 45 गुना कर दो, मतलब 45x लिख दो। आया समझ में? बराबर क्या हो जाएगा? 1150। क्लियर है? अब दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 46x, और 46x का मान कितना आ गया? 1150। तो 1x का मान बताओ। 46 से भाग दे दो, जितना बार में कट रहे बताओ जल्दी से। 1150 को किससे भाग देना है? 46 से। कितना आ रहा है? 25 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा? 25। तो x का मान कितना मिल गया? 25। अब फॉर्मूले में बैठा दो। चलो, लसा कितना है बताओ? 45x। लसा कितना x है? और मासा कितना है? 1x। मतलब ये हो गया लसा गुणित मासा। समझ आ पाया? लसा गुणित क्या हो गया? मासा। गुणा करके फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ अगर हो सकता है उधर वाले से कुछ कट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा हमके लिए, तो गुणा करेंगे फिर काटेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैं ये भी कर सकता हूँ, 25 को मैं इससे गुणा करूंगा तो लस आएगा, और मासा तो 25 हमको दिख ही जाएगा। लेकिन हो सकता है मैं मान के चलूं कि सामने वाले से कुछ कटने वाला मान मिल जाए, तो मैं इसलिए गुणा नहीं करा रहा हूं एक्स का, सीधा मान पुट कर दूंगा वहां पास एक्स का। आया समझ में? पहली संख्या का मान कितना दिया? 125। दूसरी संख्या हमको निकालना है। ये सूत्र हमारा है, लस गुणित मस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 45 का 45, 1x का मान कितना है? 25। फिर यहाँ 1x का मान क्या रखूंगा? 25 बराबर 125 गुणा दूसरी संख्या तक हमको पहुंचना है। आया समझ में? चलो काम आया कि नहीं बताओ सब लोग? 25 पंचे, फिर 5 पंचे 25। अगर मान लो कि इसको मैं यहां गुणा करके लिखता तो फिर बहुत टाइम लगता काटने में मेरे को। हाँ है ना? चलो अब बस गुणा करा दो जल्दी से। 45 गुणा 5 कराओ, 225 इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा? 225 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? देखो आपका बेसिक वही है, नया जो चीज बोल रहा है उसी बस करना है आपको। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा सूत्र के हिसाब से। बस आपको करना क्या था, इसमें क्या नया दे दिया? लस मसा से 45 गुना है ये बोल दिया, फिर उनका योग दे दिया, उससे मैं एक्स का मान निकाला, और सूत्र में जहां जहां एक्स था उसको रख दिया, काम हमारा चल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, लसा मसा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस सेम क्वेश्चन दे रहा, बना के दिखाओ। चलो
लसा मासा से 10 गुना है, लसा और मासा का योग दिया है 330, उनमें से कोई एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। चलो जल्दी बनाएंगे। हो गया? चलो बन पाया? चलो ऑप्शन ए, बी, बी आ रहा है। आधे लोग तो हाथ नहीं उठाए, नहीं आया क्या समझ इससे पहले वाला? चलो यहां पर देख लो, पहले तो हमको जमाना पड़ेगा कौन किससे कितना गुना है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, लसा प्लस मासा, इनका योग हमको कितना दिया बताओ? लसा और मासा का योग कितना दे? 330। अब कौन किससे कितना गुना उसको लिखना पड़ेगा। तो लसा जो है मासा से कितना गुना है? 10 गुना। अगर इसको x लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा? 10x, तभी 10 गुना होगा वो। और बराबर में कितना लिख सकता हूं? 330। तो यहां देख लो टोटल होगा कितना? 11x, 10 और 1 कितना? 11x बराबर कितना होगा? 330। 11 से ये कट जाएगा 3 बार में तो कितना आएगा? 30। तो x का मान कितना आ गया? 30। यहां तक क्लियर सबका? अब चलो फॉर्मूले मान बैठाओ। लसा गुणित मासा, लसा मैं लेके चल रहा हूं 10x और मासा मैं लेके चल रहा हूं 1x। आया समझ में? पहली संख्या दी है क्वेश्चन में 60, दूसरी संख्या आपको निकालना है, फॉर्मूले में बस मान पुट किया हूं। आया समझ में? चलो जहां जहां x है वहां वहां मान रख दो। x का मान कितना है? 30। तो x की जगह रखूंगा 30, यहां भी कितना आएगा? 30 बराबर कितना होगा? 60 गुणा दूसरी संख्या। आया है समझ में? आगे बढ़े। चलो 30 से क्या कटेगा? 30, सॉरी 0 से क्या कटेगा? 0। चलो 3 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में, है ना। और 2 से कितना? 15 बार में। तो 15 गुणा 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 150 हमारा आंसर आएगा। समझ आ रहा है? 10 बचा 15 बचा, गुणा करें 150 आपको मिल जाएगा। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। अच्छा एग्जाम में यही मत करना कि 10 गुणा 15 बराबर 150 लिख के टिक लगाना। समझ आ रहा है ना? मैं कल क्या समझा रहा हूँ, एग्जाम में जो करना भाई लिखने की जरूरत है क्या इसको? तो ऐसे ही दिख रहा था, क्यों लिखूं मैं वहां, सीधा टिक लगाऊंगा। एक एक सेकंड क्या ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक सेकंड मतलब कुल मिला के आपको समय बचाते हुए लास्ट में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि रेस जो है उसमें ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाले का जीत होता है। क्योंकि बनता सबसे है, पढ़ने वाले जो होंगे उनसे सब चीज बनेगा, जो आप लोगों से बनेगा उन लोगों से ही बनेगा, लेकिन जो ज्यादा बना के आएगा वही जीतेगा। समझ आ रहा है? इसलिए पूरा कोशिश किसमें करना है? समय पर। जितना कम समय लोगे उतना अच्छा है। समझ आ रहा है? ताकि एक दो क्वेश्चन भी ज्यादा बन गया तो रैंक में आगे आ जाओगे, और वही एक दो क्वेश्चन के कारण आदमी फेल हो जाता है। आया बात समझ में? तो टारगेट क्या करना है, रिवीजन भी जब करोगे तो केवल क्या देखना है? समय बचाते हुए हम लोगों को चलना होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो ये कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, अंतराल आ गया है, इसको हम लोग कल करेंगे। समय हो चुका है, कल मतलब जब भी क्लास लगेगा तब वो करना होगा। अभी क्या है बताया था, कुछ दिन छुट्टी रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगा आप लोग कहाँ तक करेंगे? 15 नंबर से करेंगे। आ रहा समझ में?